वेलकम फ्रेंड्स। कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की क्लास में हम सीखेंगे मल्टीपल लेजर क्रिएशन। अभी इसके पहले हमने वीडियो में सीखा था कि सिंगल लेजर को हम कैसे क्रिएट करते हैं, और आज हम टैली में सीखेंगे मल्टीपल लेजर बनाना। और हम इसमें एक ही ग्रुप के लेजर एक साथ बनाना और अलग अलग ग्रुप के लेजर एक साथ कैसे क्रिएट करना है, इस तरह से कुछ हम लेजर बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए अब कंप्यूटर को करते हैं ऑन और सीखते हैं टैली में मल्टीपल लेजर बनाना। अब हम टैली आइकन को करते हैं डबल क्लिक। अब हम यहाँ पे डेस्कटॉप से टैली आइकन को डबल क्लिक करते हैं और कुछ ही सेकंडों में टैली हमारा ओपन हो रहा है और हम आज सीखते हैं मल्टीपल लेजर बनाना। तो एक से ज़्यादा लेजर एक साथ बनाना सीखेंगे। तो अब यहाँ से Alt+W को क्लिक करते हैं और ये हमारा अब मोहन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ चुकी है और यहाँ पे इस तरह से ये खुल चुकी है। अब हम यहाँ से चलेंगे गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इन्फो। तो अकाउंट इन्फो को क्लिक करेंगे और यहाँ से आएंगे लेजर्स को क्लिक करेंगे। अब यहाँ सिंगल लेजर हम बनाना सीख चुके हैं, अब हम मल्टीपल लेजर बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम सी क्रिएट को क्लिक करेंगे यहाँ से। अब इस तरह से मल्टीपल लेजर क्रिएशन की विंडो आ गई है और यहाँ से हमारे सामने अंडर ग्रुप्स आ रहा है यहाँ पे। तो हम इधर से लिस्ट ऑफ ग्रुप्स से हम पहले एक साथ बैंक अकाउंट्स के लेजर बना लेते हैं एक ही ग्रुप के। तो यहाँ पे हम नेम ऑफ लेजर के सामने यहाँ पे कुछ बैंक के नाम टाइप करेंगे। जैसे हमने HDFC बैंक अकाउंट, और इसका जो अंडर ग्रुप होगा बैंक अकाउंट होगा। तो इसको हम अंडर यहाँ से बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि हमारे ग्रुप में बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ है। अब दूसरी बैंक हम कैनरा बैंक ले लेते हैं। इस तरह हम 2-3 बैंक्स बना लेंगे और इसके बाद हम आगे इसमें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो अब यहाँ से हमने इसको बैंक अकाउंट ले लिया। अब एक बैंक और हम ले लेते हैं SBI बैंक। ये हमने सीखने के तौर पे इन बैंकों को लिया हुआ है। तो यहाँ से SBI बैंक को ले लिया हमने और अब इसको एंटर करेंगे बैंक अकाउंट। और अब इनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तीनों बैंक को, और फिर हम इसको डिस्प्ले में देखेंगे चल के कि ये हमारे जो लेजर्स हैं बैंक अकाउंट के बन गए हैं या नहीं। तो अब इसको हम यहाँ से एंटर प्रेस करते हुए और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अब यहाँ हम आते हैं डिस्प्ले पे नीचे। तो यहाँ डिस्प्ले से हम ये देखेंगे कि हमारे लेजर्स जो बना है ये दिख रहे हैं पूर्णतः। तो यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में हम जाएंगे, HDFC बैंक ये हमारा दिख रहा है और यहाँ हम वो नाम टाइप करेंगे जिसका हमें देखना होगा। तो यहाँ से हमने कैनरा लिखा तो ये कैनरा बैंक आ गया हमारा। अब हम SBI बैंक टाइप करते हैं तो ये SBI बन गया। तो इस तरह से हमारे ये एक ही ग्रुप के अंदर 3 लेजर हमने बनाए वो बन चुके हैं। और अब हम बनाएंगे ऑल आइटम में जो हमारे अलग अलग ग्रुप्स के लेजर्स होंगे। तो इस तरह से भी हम बनाना सीख लेते हैं। तो हम यहाँ से सी क्रिएट किया। अब यहाँ से हम ऑल आइटम को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें अलग अलग ग्रुप्स के लेजर बनाने हैं। तो यहाँ से हमने ऑल आइटम को सिलेक्ट किया। अब यहाँ हम एक लेजर बना लेते हैं संडी क्रिएटर से रिलेटेड। तो यहाँ से हम एक नोकिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फ़ोन की जो कंपनी है उसको बना के समझते हैं। तो हमने सीखने के तौर पे नोकिया जो कि मोबाइल कंपनी, इसको हमने नोकिया मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यहाँ पे टाइप कर दिया। और जो इसका अंडर होगा वो हमारा संडी क्रिएटर होगा क्योंकि इनसे हम माल ख़रीदेंगे। तो ये हमारे संडी क्रिएटर होंगे। तो इन्हें हम प्राइवेट लिमिटेड और अब एंटर करेंगे। तो यहाँ से हम इस ग्रुप से हम संडी क्रिएटर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम SUN जैसे आप टाइप करेंगे तो जो ग्रुप से वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो यहाँ से हमने संडी क्रिएटर को सिलेक्ट किया, एंटर किया। और एक हम और सप्लायर का बना लेते हैं। तो हम यहाँ से एक फार्चून कंपनी का बना लेते हैं, तो जो ऑयल कंपनी है हमारी। तो इसको हम इसका भी बना लेते हैं साथ में। तो 2 सप्लायर और कुछ कस्टमर और बैंक यानी अलग अलग टाइप के ग्रुप्स के लेजर हम एक साथ बनाना सीख रहे हैं इसमें। तो हमने फार्चून और यहाँ से इसको प्राइवेट लिमिटेड कर देते हैं शॉर्ट में और इसको एंटर करेंगे। और इसको भी हम जो हमारा अंडर होगा वो संडी क्रिएटर होगा क्योंकि हमारा सप्लायर होगा। तो यहाँ से इसको एंटर करते हैं और यहाँ से हम संडी क्रिएटर्स का ग्रुप चुनते हैं और एंटर करेंगे। और अब हम एक कस्टमर का लेजर बना लेते हैं जिसे हमें माल सप्लाई करना है। यहाँ हम एक नाम टाइप करते हैं। तो यहाँ पे हम ये गगन ट्रेडर्स को हम सप्लाई करेंगे माल। तो हम एक इसका भी लेजर बना लेते हैं जो कि हमारा संडी डेप्टर्स के अंडर में आएगा। तो इसको हम गगन ट्रेडर्स और इसका हम जो अंडर ग्रुप होगा वो हम इसका संडी डेटर्स रख देते हैं।
अब यहाँ पे जैसे ही हम नाम टाइप करते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे गगन ट्रेडर्स का नाम टाइप किया और एंटर करते हैं, तो हमारे सामने लिस्ट ऑफ ग्रुप आ जाता है। तो यहाँ से हम जो भी हमें अंडर लेना होता है उसका हम पहला ही अक्षर टाइप करते हैं, तो हमारे सामने ऐसे आ जाता है। तो हम यहाँ से उसको एंटर करके सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम और भी एक कस्टमर का लेजर बना लेते हैं। तो यहाँ से हम टाइप करेंगे एक कस्टमर का नाम। तो हमने यहाँ पे राज मोबाइल्स स्टोर जो हमारा एक कस्टमर होगा जिसको हम मोबाइल से संबंधित माल देंगे, तो इसको भी हम बना लेते हैं एक सीखने के तौर पे। और इसका जो अंडर ग्रुप होगा वो हमारा संडी डेप्टर्स होगा, क्योंकि हमारा इसको हम माल सप्लाई करेंगे और एंटर करेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ एसेट से संबंधित लेजर बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर का लेजर बना लेते हैं। तो यहाँ से हम कंप्यूटर, और जब हम कंप्यूटर का जो अंडर होगा हमारा फिक्स एसेट होगा, क्योंकि ये कंपनी की संपत्ति बनती है। तो हम यहाँ से इसको फिक्स एसेट ले लेते हैं और एंटर करते हैं। और यहाँ से एक लेजर का निर्माण हम और कर लेते हैं। हम यहाँ से फर्नीचर को भी बना लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह के लेजर बनाने का ये मतलब है कि हमें आपको ये समझाना है कि ऑल आइटम्स के अंदर हम अलग अलग ग्रुप्स के लेजर बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको फिक्स एसेट लिया। और एक लेजर हम बैंक का भी बना लेते हैं। तो यहाँ से हम एक बैंक का बनाते हैं। तो यहाँ हम ICICI बैंक को बना लेते हैं सीखने के तौर पे। तो अब यहाँ से बैंक, और हमने इसको अकाउंट, और जो इसका जो हमारा अंडर होगा वो हमारा होगा बैंक अकाउंट। तो यहाँ से हम लिस्ट ऑफ ग्रुप से बैंक अकाउंट को चुनते हैं और एंटर करते हैं। और अब ये हमारे लेजर बन चुके हैं और हम यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं। और अब हम डिस्प्ले में देखेंगे कि ये हमारे लेजर पूर्णतः बन चुके हैं या नहीं, और किस तरह से हमें डिस्प्ले होंगे। तो डिस्प्ले से देखते हैं। यहाँ से हमें जिसको भी देखना है उसे देख सकते हैं। तो बैंक अकाउंट को हम क्लिक करते हैं और बैंक अकाउंट के लेजर हमें दिख रहे हैं, कैनरा बैंक, और जो हमने ICICI बैंक का अभी ग्रुप्स के अंदर मल्टीपल के अंदर बना था वो हमें दिख रहा है। और अब हम यहाँ से देखते हैं आगे। तो यहाँ से जो भी हमें देखना है उसको हम यहाँ टाइप कर देते हैं। हमें फिक्स एसेट को देखना है तो फिक्स एसेट हमने लिखा, और ये कंप्यूटर और फर्नीचर जो हमने बनाया था वो हमें दिख रहा है। इसको बैक करते हैं। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे संडी डेटर्स और संडी क्रेटर्स के जो लेजर हमने बनाए थे वो दिख रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ से हम इसको यहीं पे हम टाइप कर देते हैं यस। तो ये हमारा ऑल आइटम्स के नीचे आ चुका है। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे लेजर दिख रहे हैं, फॉर्चून प्राइवेट और नोकिया। अब यहाँ से बैक आते हैं और हम संडी डेटर्स को भी देख लेते हैं। तो गगन ट्रेडर्स और राज मोबाइल स्टोर हमने बनाया था वो हमें दिख रहे हैं। अब यहाँ से हम बैक चलेंगे और यहाँ से हम देखते हैं डिस्प्ले में। तो ये हमें सारे लेजर्स जो हमने बनाए थे वो हमको यहाँ पे सारे लेजर शो हो रहे हैं। और इनको हम एक एक करके खोल के देख लेते हैं ये पूर्णतया बने हैं कि नहीं। तो यहाँ से ये बैंक अकाउंट और ये कंप्यूटर है हमारा, फिक्स एसेट में होना चाहिए, तो ये फिक्स एसेट में है। और इसको करते हैं स्केप। और ये हमारा फॉर्चून प्राइवेट लिमिटेड संडी क्रेटर था हमारा, तो ये संडी क्रेटर दिख रहा है। और इसको बैक करते हैं। अब हम फर्नीचर का जो लेजर हमने बनाया था ये हमारा फिक्स एसेट होना चाहिए, तो ये हमारा फिक्स एसेट है। और इसको बैक करते हैं। गगन ट्रेडर्स हमारा जो कस्टमर था तो संडी डेप्टर्स में होना चाहिए, तो ये संडी डेप्टर्स में है। और इस करते हैं स्केप। और HDFC बैंक का लेजर हमारा बैंक अकाउंट होना चाहिए जो अंडर है, तो बैंक अकाउंट है। ICICI बैंक ये भी हमारा इसी ग्रुप का है। और नोकिया मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ये हमारा संडी क्रेटर्स है, तो ये भी दिख रहा है। राज मोबाइल्स स्टोर को देखेंगे तो संडी डेटर्स है, ये हमारा दिख रहा है। अब हम SBI बैंक अकाउंट को भी देख लेते हैं, तो ये हमारा बैंक अकाउंट है। तो अब हम इस तरह से सबको देख चुके हैं और हमारे लेजर व्यवस्थित हैं। तो हम यहाँ से करते हैं क्विट और आते हैं बाहर टैली से। तो इस तरह से हमने सीखा मल्टीपल लेजर्स को बनाना, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा। और हमें आशा है कि आपने बहुत अच्छे से मल्टीपल लेजर बनाना सीख लिया है। और इसकी प्रैक्टिस कम से कम 2 या 3 बार बना के ज़रूर देखें, और हो सके तो इसे कॉपी में नोट भी करें। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलती रहे टैली की, और आपका नॉलेज बेहतर हो सके। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।